हैसियतें बदली तो ऐसी बदली कि मक्के में जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीने को इतनी इज्जत क्यों मिली? क्यों? रमजान के महीने में पढ़ी जाने वाली नफिल फर्ज के बराबर हो जाती है और फर्ज का सवाब 70 गुना और बढ़ा दिया जाता है। ये मकाम क्यों मिला? क्यों रमजान के महीने में 1 रुपया खर्च करने का सवाब 70 रुपए के बराबर हो जाता है? आम दिनों में 1 का सवाब 10 के बराबर रहता है। रमजान में 1 नेकी का सवाब 70 गुना और उससे भी आगे अल्लाह पहुंचा देता। क्यों? रमजान के महीने में यह बरकत क्यों मिली? क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। कुरान की बरकत से अल्लाह ने रमजान के मकाम को बढ़ा दिया है। रमजान के महीने की जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, रमजान के महीने में जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, उस महीने की जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात के मकाम को भी ये कहकर बढ़ा दिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। जिस रात में ये कुरान उतरा उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। कुरान जो फरिश्ता नबी के ऊपर लेकर आया वो आम फरिश्ता था, लेकिन कुरान जब लेकर आया तो अल्लाह ने उसको सैयदुल मलाइका जिब्रील को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उस नबी को तमाम नबियों का इमाम और सैयदुल अंबिया बना दिया। देख रहे कुरान की बरकत, ये कुरान की बरकत। कुरान जिस महीने में नाजिल हो वो महीना सैयद शुहूर बन जाए। कुरान जिस रात में नाजिल हो वो रात 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर 1000 महीनों की भी इबादत से बढ़कर हो जाए। कुरान जिस फरिश्ता लेके आए वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार बन जाए। मेरे भाइयों, कुरान जिस नबी पर नाजिल हो वो नबी तमाम नबियों का सरदार बन जाए। ये कुरान की तालीम हासिल होती है इन इदारों में। यही वजह है कि कुरान सारे सवालों का जवाब देता है। दुनिया की कोई किताब वो जवाब नहीं देती। मैंने वेद पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने इंजील पढ़ी, मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया। आज तक मैं थक गया पढ़ते पढ़ते कि हमें वेद बताएं कि वो कैसी किताब है, हमें तौरात बताए कि वो कैसी किताब है, हमें ज़बूर बताए कि वो कैसी किताब है, हमें इंजील बताए कि वो कैसी किताब है, हमें वेद बताए कि वो कैसी किताब है। वेद खामोश है, तौरात खामोश है, ज़बूर खामोश है, इंजील खामोश है। हम कुरान से पूछते हैं, आए कुरान तू बता तू कैसी किताब है? कुरान हमें जवाब देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब ऐसी है कि जिसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की कोई किताब चैलेंज नहीं करती है, लेकिन कुरान चैलेंज करता है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने बना लिया है तो वो इंसान है, वो बना सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो बना सकते हैं तो तुम भी बना सकते हो। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर अपनी माँ का हलाल दूध पिया तो कुरान की सूरत की तरह एक सूरत बना कर ले आओ। चैलेंज दे रहा कुरान, एक सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं। तुम्हारी नानी मर जाएंगी, छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। जाओ इस सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत बना लाओ, नहीं बना पाए। आज भी इजराइल में चले जाओ, यही इजराइल नेतन्याहू वाला, आज भी वहां के यहूदी अरबी बोलते हैं, आज भी अरबी बोलते हैं। आज भी सीरिया में यहूदी हैं, आज भी दमिश्क में यहूदी हैं, आज भी अजरबैजान में यहूदी हैं, ईसाई भी हैं। अरब कंट्रीज के अंदर आज भी ईसाइयों और यहूदियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है।
अरबी बोलने वालों की तादाद मौजूद है, लेकिन वो अरबी बोलने वाले यहूदी, वो अरबी बोलने वाले ईसाई आज तक कुरान की इस आयत के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना पाए। आज आप दूसरी किताबों से पूछो का एक किताबों किन लोगों के लिए उतरी हो, तौरात खामोश, इंजील खामोश, बाइबल खामोश, वेद भी खामोश। आप कुरान से पूछो कि कुरान तू किन लोगों के लिए आया है, कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया है। दूसरी जगह कुरान कहेगा हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा, दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने मुझे हिदायत बनाकर भेजा। कुरान जवाब देगा दुनिया की सारी किताबें खामोश। दुनिया की और सारी किताबों से पूछो क्या एक किताबों, अय तौरात बता तू किस महीने में आई, अय जबूर बता तू किस महीने में नाजिल हुई, अय इंजील तू बता कि तू किस महीने में उतरी, अय वेद, अय ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तुम बताओ किस महीने में उतरे हो, किस महीने में तुम्हें लाया गया है। सारी किताबें खामोश। तौरात जवाब न देगी, वेद जवाब न देगा, इंजील खामोश नजर आएगी। कुरान से पूछो आए कुरान तुझे किस महीने में नाजिल किया गया, कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल, जिस महीने में कुरान उतरा। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। कुरान दो कदम आगे बढ़कर जवाब देगा हम रमजान के महीने में भी नाजिल हुए और रमजान के महीने में दिन में नाजिल हुए या रात में, उसका भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी ताक रात में शबे कद्र के अंदर हमने नाजिल किया। ये कुरान के जवाब हैं। वेद को लाने वाला नबी कौन है, खुद हिंदू भाइयों को नहीं मालूम। पूछो कि राम की जिंदगी किस किताब में मिलेगी, कहेंगे रामायण में। पूछो कृष्ण जी की जिंदगी किस किताब में मिलेगी, कहेंगे गीता में। पूछो फिर तुम्हारी आसमानी किताबें कौन है, वो कहेंगे वेद। पूछो वेद कौन नबी लेकर आया, कहेंगे नहीं मालूम। ईसाइयों को मालूम है इंजील ईसा लेकर आए, यहूदियों को मालूम है तौरात मूसा लेकर आए, मुसलमानों को मालूम है कुरान मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को नहीं मालूम कि वेद किस पर उतरा है। सारी किताबें वेद वगैरह खामोश। कुरान से पूछो तू किस नबी पर उतरा, तुझे लाने वाला नबी कौन, कुरान जवाब देगा। ये हम कह रहे हैं, ईसाई कहते हैं कि इंजील ईसा पे उतरी, लेकिन इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। पूरी इंजील में ढूंढ लो इंजील किस पर नाजिल हुई, इंजील खामोश। तौरात में पूछ लो तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। जबूर से पूछ लो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबूर खामोश। कुरान वेद से पूछ लो कि वेद बता तुझे लाने वाला नबी कौन, वेद खामोश। कुरान से पूछो कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कुरान की वजह से हैसियतें और तब्दीलियां हो गई, हैसियतें बदल गई, मकाम बदल गए। मक्का में क्या नहीं होता था, सारी बुराइयों की जड़ थी मक्का। कुरान के आने से पहले जुआ वहां खेला जाता था, शराब वहां पी जाती थी, जिनाकारी वहां आम थी। जुए में लोग अपनी बीवियां भी हार जाते थे, अपनी बेटियां भी हार जाते थे। शराब का हाल यह था कि पैदा होते ही बच्चे को सबसे पहले शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जी हालत आम थी।
कुरान के आने से पहले मक्का को उम्मुल खबाइस कहा जाता था, तमाम बुराइयों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, तो कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मक्के को उम्मुल कुरा बना